सीखें, आओ उर्दू सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर व आफ़ियत के साथ रखे। मैं हूँ अयाज़ नदवी, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अयाज़ नदवी ऑफिशियल। दोस्तों, इस चैनल पर मैं उर्दू सिखाता हूँ और उर्दू ज़बान शुरू से मैं सिखा रहा हूँ। इससे पहले कि उर्दू का कायदा, उर्दू ज़बान की पहली किताब और उर्दू की पहली किताब मैं पढ़ा चुका हूँ। आप में से भी कोई दिलचस्पी और ख्वाहिश रखते हैं तो आप इस चैनल के थ्रू इस ज़बान को सीख सकते हैं। आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर लर्न उर्दू ऑनलाइन में सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। आप आसानी से इस ज़बान को सीख सकते हैं। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके पर अमल करेंगे तो बहुत जल्द अज जल्द इस ज़बान को आप सीख लेंगे और आप उर्दू की कोई भी किताब आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपको उर्दू लिखना, पढ़ना और समझना है तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए, आज का लेसन मैं शुरू करता हूँ। आज का सबक है उर्दू ज़बान की दूसरी किताब का 7वां लेसन। सिर्फ मैं 2 सबक पढ़ाऊँगा और बहुत ही रुक रुक कर और समझा कर पढ़ाऊँगा, और जहाँ पर भी डिफ़िकल्ट और मुश्किल वर्ड आएंगे उसको इंशाअल्लाह मैं वाज़े कर दूँगा ताकि आप आसानी से समझ सकें। चलिए, सबक शुरू करता हूँ। सबक नंबर 7। एक शेर और चीता। एक शेर और चीते ने मुत्तफ़िक़ होकर बड़ी कोशिश और दौड़ धूप के बाद हिरन का बच्चा शिकार किया। हिस्सा तक़सीम करते वक्त दोनों में अनबन हो गई। इस पैराग्राफ में मुत्तफ़िक़ का वर्ड आया है। मुत्तफ़िक़ का माना होते हैं मिलकर। इसी तरह तक़सीम का माना बांटना। अनबन हो गई यानी दोनों में रंजिश हो गई, दोनों में जमी नहीं। थे दोनों गुस्सावर, यहाँ तक नौबत पहुँची कि एक ने दूसरे पर हमला किया और खूब कुश्तुम कुश्ता हुई। उसने उसको झिंझोड़ा, दांतों और पंजों के मारे दोनों लहू लुहान हो गए। लहू लुहान यानी खून से तर हो गए। आखिर बेदम होकर अलग अलग जा बैठे। इतने में एक लोमड़ी जो इसी ताक में बैठी थी चुपके से आई और शिकार उठाकर चंपत हुई। चंपत यानी गायब हो गई। उन दोनों में इतनी सकत कहाँ बाकी थी कि उससे अपना शिकार छीन लेते। सकत यानी ताकत। जब लोमड़ी शिकार ले उड़ी तो शेर और चीता अपने करतूत पर निहायत पशीमा हुए। करतूत यानी अपने अमल पर, पशीमा हुए यानी नादिम और शर्मिंदा हुए। शेर है इसी पर जो गुस्से में आपे से बाहर न होते तो यूं ज़ख्म खाते न माल अपना खोते। वर्ड मीनिंग देखते हैं। मुत्तफ़िक़ यानी मिलजुल कर, जो एक ज़बान हो जाए, एक बोल हो जाए, एक दिल हो जाए। अनबन रंजीदगी, चंपत होना, गायब होना। हमला वार। कोशिश, कोशिश के माना कोशिश। गुस्सावर, गुस्सावर। तक़सीम बांटना। पशेमा शर्मिंदा। सबक नंबर 8। एक मुर्गा और लोमड़ी। लोमड़ी बड़ी हिलेबाज होती है। हिलेबाज, दगाबाज, धोखाबाज। एक रोज़ किसी गरीब मुर्गे को आ दबोचा और चाहा कि मारने से पहले जुर्म उस बेचारे के ज़िम्मे लगाए। जुर्म यानी गलती, गुनाह। कहने लगी, तू बड़ा ही मूसी जानवर है। मूसी जानवर यानी तकलीफ़ पहुंचाने वाला। सुबह होने नहीं पाती, शोर मचा देता है। कुकड़ू कूं सोते लोगों की नींद में खलल डालता है। इस कदर कान फोड़ता है कि हमसायों का तुझसे नाक में दम है। हमसाया पड़ोसी को कहते हैं। इस कदर कान फोड़ता है कि हमसायों का तुझसे नाक में दम है। बेहतर है कि इसी वक्त तेरा किस्सा पाक करूं और सब भले मांसों को तकलीफ़ से नजात दूं। किस्सा पाक करूं यानी ख़त्म कर दूं तुमको। मुर्ग बेचारे ने जवाब दिया, सुनो भी लोमड़ी, न मैं किसी को आज़ार पहुंचाता हूं, न बेफ़ायदा गुल मचाता हूं। गुल यानी शोर। न बेफ़ायदा गुल मचाता हूँ। मेरी बांग आफ़ताब क़यामत का इश्तिहार है। बांग माना
आवाज़, मुर्गे की आवाज़ को बांग कहते हैं। आफ़ताब के माना सूरज, आमद के माना आना, इश्तिहार यानी अलामत। मेरी बांग आफ़ताब की आमद का इश्तिहार है। जब नूर का तड़का होता है तो मैं गफलत की नींद सोने वालों को होशियार कर देता हूँ कि लोगों उठो और अपना अपना काम करो। खुदा ने रात आराम के लिए बनाई है और दिन काम के लिए। अब तुम्हें इंसाफ करो कि मेरा गौगा मचाना लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है या नुकसान। गौगा यानी शोर गुल। संगदिल लोमड़ी पर इस तकरीर का कुछ असर ना हुआ और ये कहकर ज़्यादा बहस की फुर्सत नहीं, मेरे नाश्ते को देर हुई जाती है। बेचारे मुर्गे को चीड़ फाड़ कर चट कर गई। बिगड़ती है जिस वक्त ज़ालिम की नीयत, नहीं काम आती दलील और हुज्जत। हीलाबाज यानी दगाबाज, धोखा देने वाला। संग दिल, पत्थर दिल। संग के माना पत्थर आते हैं और दिल के माना दिल। संग दिल यानी पत्थर दिल। बांग, मुर्गे की आवाज़ को बांग कहते हैं। मूजी, तकलीफ़ देने वाला। निजात यानी बचाव। जुर्म, गुनाह। तकरीर, तकरीर के माना स्पीच, तकरीर, बोल। गौगा, शोरो गुल। उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो आप उन तक ये वीडियो को पहुँचाइए जो उर्दू सीखना चाहते हैं, जो उर्दू से दिलचस्पी रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम।